आ गया है DSSS B ऑफलाइन बैच, जिसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे। बेस्ट कंटेंट, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, स्टडी मटेरियल एंड ऑनलाइन मॉक टेस्ट और भी बहुत कुछ। आज ही जुड़िए, एडमिशन ओपन नाउ। 27 नवंबर से 12:30 से 3:30 आ रहा है आपका ऑफलाइन बैच। ज्वाइन करने के लिए कॉल करें या विजिट करें। नमक की थैली ले दो, लो पैसे ले लो पहले, देख लो कितने रुपए। एक नमक की थैली दे दो, एक नमक की थैली और एक सोग्लास का पैटी कितने होगा? जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, उसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा सर्वनाम। तो सर्वनाम को कंप्लीट करना है, क्योंकि कल हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो टॉपिक था हमारा संज्ञा। तो सर्वनाम के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पे देनी है पहले। तो ये जो सर्वनाम है, सर्व और नाम से, सर्व और नाम से, सर्व और नाम से मिलकर बना शब्द, सर्व और नाम से मिलकर बना शब्द सर्वनाम। ठीक है। सर्व का अर्थ जो होता है, सर्व का अर्थ होता है सभी, नाम का अर्थ होता है संज्ञा। सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द, प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम।
तो सभी संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त शब्द क्या है? सर्वनाम है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में तीसरा, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ, सर्वनाम के प्रयोग से, सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में, सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता, सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में, सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। इसके बाद में फिफ्थ कंडीशन है हमारी, सर्वनाम विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। ये लिंग वचन काल कारक में बदल जाते हैं। सर्वनाम विकारी शब्द के, सर्वनाम विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। तो अब इन 5 स्टेटमेंट को समझो आखिरकार ये 5 स्टेटमेंट क्या है। क्लियर जी? क्लास लाइव है, ये आपको ध्यान रखना है। जी जी। तो यहाँ पर क्या है, सर्वनाम वाला टॉपिक है। सर्व और नाम। सर्व इसके अंतर्गत क्या है? एक निपात शब्द है, इसका हिंदी में मीनिंग होता है सभी। ये हिंदी का निपात है, ये संस्कृत का निपात है। नाम शब्द का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? नाम का प्रयोग करते हैं हम संज्ञा के स्थान पर। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। यूपीएसआई प्रैक्टिस बैच में आपकी क्लास कब से शुरू होगी? ठीक है, आज से ही शुरू होगी यूपीएसआई प्रैक्टिस बैच में। ठीक है जी, चल। तो ये आपको ध्यान रखना, सर्व और नाम से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, एक ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होगी। कैसे वृद्धि होगी? ठीक है, जैसे हम मान के चलो किसी सेंटेंस में बार बार अगर संज्ञा प्रयोग करते हैं तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना उसके स्थान पर हम संज्ञा का प्रयोग करें। जैसे आप किसी को नाम लेके अगर किसी की बुराई करोगे तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इनडायरेक्टली करोगे तो आदमी सुन लेता है। जैसे आपने देखा होगा पीछे कुछ समय में मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है का नारा दिया गया। तो मोदी शब्द क्योंकि संज्ञा था, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है, इसी वजह से प्यार दोस्तों वहाँ सर्वनाम का प्रयोग किया। और जो पढ़े लिखे वर्ग थे उन्होंने उस चीज़ को गलत माना कि पर्टिकुलर इस तरह से पब्लिक प्लेस में किसी के नाम का प्रयोग करके उसकी बुराई या निंदा नहीं करनी चाहिए। वो अच्छा भी नहीं माना जाता है, खासकर भारतीय समाज में। लेकिन दूसरी तरफ से पार्टी ने कहा कि इन्होंने 60 साल तक शासन किया तो देश को क्या दिया। तो यहाँ एक तरफ तो मोदी शब्द का प्रयोग किया गया जो कि संज्ञा है, और दूसरी तरफ इन्होंने शब्द का प्रयोग किया गया जो कि सर्वनाम है। तो सर्वनाम अपने आप में क्या करता है? वाक्य की सुंदरता में वृद्धि। अगर मैं यहाँ 4 सेंटेंस ले रहा हूँ, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ, महात्मा गांधी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे तो उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, और महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर देश को आज़ादी दिलाई। तो यहाँ पर मैंने हर सेंटेंस में महात्मा गांधी का प्रयोग किया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ और फिर महात्मा गांधी शब्द के स्थान पर मैं सर्वनाम का प्रयोग कर लूँ, कि सर्वनाम का प्रयोग क्या? पहले तो मैंने महात्मा गांधी शब्द का प्रयोग कर लिया। पहले किसका प्रयोग किया? महात्मा गांधी शब्द। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ। फिर इनकी प्रारंभिक शिक्षा, तो इसके बाद हमने किसका प्रयोग किया? इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। ठीक है, ये 1917 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। फिर इनके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला के देश को आज़ादी दिलाई गई। तो हमने यहाँ इनकी, ये, इन्होंने और इनके द्वारा, ये किसके स्थान पे प्रयोग किए? महात्मा गांधी। तो जब हम संज्ञा को बार बार रिपीट करेंगे तो वाक्य में प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है, विशेषता नहीं आती है। लेकिन जब हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, एक तो प्यार दोस्तों संज्ञा की पुनरावृत्ति रुक जाती है, एक वाक्य में सुंदरता आ जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए हम संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। तो ये थी सर्वनाम। अपने आप में क्या है जी? यहाँ पर ये, इन्होंने, ये जो मूल सर्वनाम है वो ये है। तो यह से ही इन्होंने, इनकी, इनके द्वारा बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सारे के सारे जो सर्वनाम बने ये किससे बने हैं? यह से बने। तो यानी कि जब ये लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो रहे हैं तो इसी वजह से इनको विकारी शब्द कह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या आ गया? कर्ता ने। ठीक है, इसके बाद में यहाँ संबंध कहाँ के, की, ये सब कारक चिन्ह आ रहे हैं। तो मूल सर्वनाम जो यह है, इसी यह से इनके, इन्होंने और इनकी और ये बना है। इसी वजह से इसको क्या कहा गया? विकारी शब्द कहा गया। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे 6 नंबर पर। 6 नंबर क्या है? सर्वनाम के लिंग का निर्धारण। सर्वनाम के
लिंग का, सर्वनाम के लिंग का निर्धारण क्रिया से किया जाता है, क्रिया पद से होता है। क्योंकि 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 सर्वनाम का क्योंकि सर्वनाम का क्योंकि सर्वनाम का अपना कोई सर्वनाम का अपना कोई सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, क्योंकि सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है, क्योंकि सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है। तो क्या कहलाता है हमारा प्यार दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह स्कूल जाता है, दूसरा वह स्कूल जाती है। तो हमें जाता है और जाती है हमें बता रहा है कि ये वह क्या है आपका पुल्लिंग है, तो ये वह क्या है आपका पुल्लिंग, और हमें ये जाती है बता रहा है कि ये वह क्या है आपका स्त्रीलिंग, ये क्या है स्त्रीलिंग। ऐसे ही यहाँ पे तीसरा देखो, मैं घर जाना चाहता हूँ, और फोर्थ मैं फिल्म देखना चाहती हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है, चाहता हूँ बता रहे हैं कि मैं पुल्लिंग है, ये चाहती हूँ बता रही है कि यहाँ पर मैं स्त्रीलिंग है। प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, हम जितने भी सर्वनाम हैं उन सभी का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर? जी जी। क्लास बोर्ड की पीडीएफ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप क्लास बोर्ड की पीडीएफ से काम हो जाता तो मुझे फिर यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। हर बच्चे के पढ़ने का तरीका अलग है, हो सकता है वो कुछ सोच रहा हो, ठीक है, कि मैं ऐसा कर लूँगा तो ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत सारे बच्चे करके देख चुके हैं, हुआ नहीं। इसलिए हम यहाँ पे लाइव आते हैं और आपको बोलते हैं, समझाते हैं, चीज़ों को बताते हैं कि किसको कहाँ इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है जी, मैं घर जाना चाहता हूँ और मैं फिल्म देखना चाहती हूँ। तो सर्वनाम के लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है, क्योंकि सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है। तो वह का प्रयोग हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में कर रहे हैं, मैं का प्रयोग भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में दोनों में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो क्रिया है वो आपको बताएगी कि मैं कब पुल्लिंग है और कब स्त्रीलिंग है। इसके बाद में प्यारे दोस्तों यहाँ 7वां पॉइंट है हमारा, क्या, सर्वनाम दो तरह के होते हैं। सर्वनाम क्या है जी, दो तरह के होते हैं। एक सर्वनाम होता है आपका मूल सर्वनाम। क्या होता है? मूल सर्वनाम, छोटे से छोटा सर्वनाम, छोटे से छोटा सर्वनाम, छोटे से छोटा सर्वनाम क्या है? मूल सर्वनाम है। और दूसरा क्या है? छोटे से छोटा सर्वनाम मूल सर्वनाम है। दूसरा क्या है? यौगिक सर्वनाम है। दूसरा क्या है? यौगिक सर्वनाम है। मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह, मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह लगाएंगे। मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह यानी कि परसर्ग, मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह परसर्ग जोड़ेंगे तो क्या होगा? यौगिक सर्वनाम बनेंगे। इसके बाद में 8वीं कंडीशन, मूल सर्वनाम की संख्या। मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। ये मूल सर्वनाम कौन से होते हैं? 11। इसमें प्यारे दोस्तों मैं का प्रयोग होगा, तू का प्रयोग, आप का प्रयोग, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो और सो। तो ये क्या है? आपके 11 सर्वनाम है जी। ये क्या है जी? आपके 11 सर्वनाम है जो मूल सर्वनाम है, इनकी संख्या होती है 11। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 9वां जो सर्वनाम, 8वां के मूल सर्वनाम की संख्या क्या है? 18। तो यौगिक सर्वनाम कैसे बनेंगे जी?
यौगिक सर्वनाम। तो मैं से यौगिक सर्वनाम बनेगा, मैं से मेरा, मेरी, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझ पर। ये क्या बन गया जी? यौगिक सर्वनाम। ऐसे ही प्यारे दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे? तो उसे क्या बनेगा? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुमको, तुझे, तुम पर। ये सारे के सारे, ये तो मूल सर्वनाम है मैं तो, ये सारे क्या कहलाए? यौगिक सर्वनाम। ऐसे ही प्यारे दोस्तों यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? आप, आपसे क्या बनेगा? कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का, संबंध, संबंध का, संबंध का के, संबंध का के की अधिकरण, अधिकरण में पे और पर, अधिकरण में पे और पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं, तू और आप ये सब क्या है? ये यौगिक सर्वनाम है। मैं, तू, आप ये सब क्या है? ये यौगिक सर्वनाम है। मैं, तू और आप ये सब यौगिक सर्वनाम है। ठीक है जी, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये यौगिक सर्वनाम कहलाएगी। एनीथिंग सबसे ही यौगिक सर्वनाम बनेंगे। तो मूल सर्वनाम छोटे से छोटे सर्वनाम होते हैं और यौगिक सर्वनाम क्या है? कारक चिन्ह परसर्ग लगा के। जैसे इसमें हमने परसर्ग क्या लगाया? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का के और की अधिकरण में पे और पर, ये सारे कारक चिन्ह लगाए। तो मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग जोड़कर क्या बनते हैं? यौगिक सर्वनाम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? यौगिक सर्वनाम। जी जी, ये 53 वर्ण हो गए जी हिंदी वर्णमाला में नीरज कुमार जी। ठीक है, अब 52 नहीं है, 53 है, ऑप्शन में देगा। अगर ऑप्शन में 52 और 53 दोनों हैं तो राइट आंसर 53। ठीक है, और वो देगा ही। अब 52 वाला तो पुराना हो गया, चीज़ें अपडेट होती रहती है। जैसे करंट अफेयर में रोज नई नई घटनाएं, नए नए तथ्य, नई नई अवधारणाएं, नए नए प्रसंग, नई नई योजनाएं आती है। ऐसे हिंदी भी अपने आप को अपडेट करती रहती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हिंदी वर्णमाला में 53 वर्ण। ठीक है जी, वेरी गुड, थैंक यू। अब ये क्या है? सारे ये है सर्वनाम दो तरह के, एक है मूल सर्वनाम, दूसरे क्या? यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 है। उन 11 में कौन कौन से आते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैंने कई बार कोशिश की आपको सही डायरेक्शन में ले जाने की, लेकिन आप अपने आप को इतने फन्ने-फा मानते हो कि हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो तरीका दुनिया का बेस्ट तरीका है। मैं कह रहा हूँ कि आपके तरीके से पढ़ के लाखों बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाए, कहीं कहीं भर्ती वो देख चुके हैं और बार बार एक ही चीज़ गलती करते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा में कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। अगर आप इसको सीक्वेंस में पढ़ लो, तरीके से टॉपिक के हर तरह की क्वेश्चन की वैरायटी को साथ में सीक्वेंस में लेके आगे बढ़ो, तो ना तो आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता पड़ेगी, ना आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की आवश्यकता पड़ेगी, ना किताब की, ना मॉक टेस्ट की। समस्या क्या है कि दूसरे सब्जेक्ट को जिस तरीके से आप पढ़ते आए हो, जैसे मैथ है, पिछले 5 साल से पढ़ रहे हो लेकिन आज तक नहीं फ्री हो पाए। ऐसा मैथ में क्या हो गया कि जो 5 साल में फ्री नहीं हो पाए। हिंदी में तो आप कुछ महीने, कुछ घंटे देते हो, साल की तो बात छोड़ दो। आप अगर पीडीएफ से ये चीज़ें क्लियर करते, पीएनजी से ये चीज़ें क्लियर करते, किताबों से क्लियर करते, तो आपको बैच की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप जब एक बात बताओ, इसकी क्या पीएनजी लेके, पीडीएफ लेके आप करोगे भाई? ये छोटी छोटी चीज़ें आज का काम आज खत्म क्यों नहीं करते? एक सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है आपको, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, जीएस के 10 से 12 सब्जेक्ट हैं, सबकी पीएनजी इकट्ठी कर दोगे? कितना टाइम है आपके पास कि सबकी पीएनजी लेके आप बाद में रिविजन कर दो? कम से कम कुछ चीज़ें तो ऐसे करो कि जब आपने पैसा खर्च किया है, लाइव आप क्लास अटेंड कर रहे हो,
तो इतना तो दिमाग का लेवल आपका होना चाहिए कि जो चीज़ चल रही है उसको आप यहीं पे कैच करो लॉजिकली। मैंने ऐसा क्या बता दिया जो लाइफ में 50 बार पहले नहीं पढ़ चुके हो आप? क्या ये टॉपिक है ज़िंदगी में आपके पास 50 से ज़्यादा बार नहीं आया? ये 6 क्लास में भी था, 7th में भी था, 8th में भी था, 9th में भी था, 10th में भी था, 11th में भी था, 12th में भी था। जब कोई आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया तब भी ये टॉपिक था। ठीक है, यूट्यूब से दूसरे टीचरों से कम 50 से ज़्यादा आप पढ़ चुके हो। लेकिन सर पीएनजी दे दो, क्या पहले पीएनजी नहीं थी आपके पास? पीडीएफ नहीं थी, किताबें नहीं थी, कॉपी नहीं थी, रजिस्टर नहीं था? क्यों नहीं फ्री हो गए? क्यों पढ़ना पड़ गया आपको? क्योंकि आपने कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं, ना पढ़ना चाहते आप। तो यहाँ पर क्या है, जब बता दिया क्वेश्चन की एक वैरायटी बन गई, ये सर और नाम से मिलकर बनाए। फिर ये भी बताया सरों को सभी कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर बताया संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। ठीक है, हम क्यों प्रयोग करते हैं इसका? सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य में सुंदरता आती है। एक अलंकार और दूसरा सर्वनाम, ये दो चीजें हैं जो सेंटेंस में सुंदरता लाते हैं, प्रभाव लाते हैं, विशेषता लाते हैं। सर्वनाम विकारी शब्द है, क्यों है? क्योंकि ये लिंग वचन काल कारक में बदल जाते हैं, बदल रहे हैं। की, ने, के का प्रयोग कर दिया। सर्वनाम यह था, इसी यह के रूप है ये सारे के सारे, इसलिए इनको विकारी शब्द कहा गया। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, पढ़ने के बेस्ट तरीके को अपनाओ और फाइनली सिलेक्शन दे दो। किसी भी सब्जेक्ट में 100% परफॉर्मेंस कब करोगे? जब आप उससे बनने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी, ये 7वां क्वेश्चन, ये 8वां क्वेश्चन, ये 9वां क्वेश्चन, ये 10वां क्वेश्चन, यौगिक सर्वनाम क्या है, ये है। अब इनसे सबसे यौगिक बना सकते हैं हम। हमने तो केवल किसी पहले के 3 के दिखाए हैं आपको यौगिक सर्वनाम। ठीक है, चलो इनके भी दिखा देते हैं। ठीक है जी, अब इस में का बहुवचन हम है तो उससे भी बना लेते हैं, जब यौगिक सर्वनाम बना ही रहे हैं। तो में का बहुवचन क्या है, मैं लिख ही देता हूँ। में का प्रयोग एक वचन में, ठीक है जी, और इसके स्थान पे हम का प्रयोग बहुवचन में करेंगे। किसमें करेंगे? बहुवचन। अब इससे हमसे बनाते हैं हम यौगिक सर्वनाम। ये मूल सर्वनाम है, तो इससे क्या बन जाएगा? हमसे हमें, हमारा, हमारी, 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 हमने, हमने, हमको, हमसे, हमसे तो पूछा ही नहीं, हमसे, ऐसे ही हम पर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या बन गए आपके? ये बन गए आपके यौगिक सर्वनाम। ये सारे क्या है आपके? यौगिक सर्वनाम है। में का प्रयोग एक वचन में होता है और हम का प्रयोग उसके स्थान पे हम किस में करते हैं? बहुवचन में। अब इसके साथ आप ये सर्वनाम भी ले लो, ये है, ये ऐसे क्या बनाएंगे? ये बनेगा, इन बनेगा, इन्हें बनेगा, इन्हें, ठीक है, इनका, इनकी, इनका, इनकी, इनके, इन्होंने, इन्होंने, इन पर। ठीक है, ये सारे यह से बना। इसके बाद में वह से बना लो। वैसे क्या बनाओ? वे, उन, उन्हें, उनका, उनकी, उनके, उन्होंने, उन पर। ये सारे यौगिक सर्वनाम बन गए। ये आपके मूल सर्वनाम थे और ये क्या बन गए? यौगिक सर्वनाम बन गए। तो इनमें सब में कारक चिन्ह लगा रहे हैं ना हम। देखो इसमें क्या लगा है? इसमें ने है, इसमें के है, इसमें की है, इसमें का है। ये यौगिक सर्वनाम जो मूल सर्वनाम से बनते हैं, जो कारक चिन्ह प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या है जी? इनका, इनके, इनको, बिल्कुल इनको भी बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए जी आपके मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। अभी हम क्या करेंगे जी? अब करेंगे सर्वनाम के भेद। ठीक है ना? तो मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। भूल मत जाना, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन मूल सर्वनाम में आते हैं? जो लिखे हैं इनको छोड़ के जो आ जाए वो मूल सर्वनाम में नहीं आते हैं, वो मूल सर्वनाम में नहीं आते हैं। अब आ जाओ आप यहाँ पे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 भेद है। इनमें से एक होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ होता है अनिश्चयवाचक
सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिफ्थ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और सिक्स होता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, पुरुषवाचक सर्वनाम में हम किसका प्रयोग करते हैं? मैं तो, आप, यह और वह। निजवाचक सर्वनाम में आप का प्रयोग श्वेत, आपका प्रयोग स्वयं, श्वेत, खुद, अपने आप की सेंस में। निश्चयवाचक का में यह है निकट के लिए, यह का प्रयोग निकट, और वह का प्रयोग दूर के लिए, वह का प्रयोग दूर के लिए। इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, एक वचन, कई, बहुवचन और कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या? निर्जीव, और कौन का प्रयोग सजीव के लिए, कौन का प्रयोग सजीव के लिए। संबंधवाचक सर्वनाम जो और सो, सो का प्रयोग वह की सेंस में, सो का प्रयोग किस सेंस में होगा? वह की सेंस में। जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो जी, अब यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होता है, ये ध्यान रखना है। जी, अमरदीप सिंह, सर आप हिंदी के किंग हो, मान लेते हैं भाई। जब आपको पढ़ने में आता है मजा, तब तो आप बना देते हो हमें किंग, और जब आप ध्यान नहीं देते हो, इधर उधर डिस्टर्ब चलते रहते हो, तब सर जी समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई किसी भी चीज़ को अगर आपको वास्तव में उच्च क्वालिटी में बनाना है तो उसमें एफर्ट्स आप लोगों का होता है, ठीक है। कोई भी आदमी का अगर अच्छा बन रहा है तो वो आपकी वजह से बन रहा है, क्योंकि आपने उसके काम को सराहाया है, आपने उसको समय दिया है, आपने उसको मौका दिया है। तो इसलिए मैं जो भी हूँ आप लोगों की बदौलत हूँ। तो इसलिए जब भी कोई बच्चा परेशान होता है, सर जी समझ में नहीं आया ये वो, तो तब हमें भी परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में उस समय बहुत सारी चीज़ों से संघर्ष कर रहा होता है। तो इसलिए हमेशा हर समय किसी भी छात्र की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ नई सीखने को मिली है, नए तरीके से मिली है, तो आपको मज़ा आया। और जब मज़ा आएगा तो स्वाभाविक बात है आप सीखने की और कोशिश करोगे। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट किस रूप में होगा? इनको देके आपसे ये पूछ लेगा, इनको देके ये पूछ लेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताइए जी, निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन देगा, मैं, आप, यह, कोई। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? कोई हो गया। राइट आंसर क्या? देखो जी, कोई भी चीज़ है, मैं आपको ध्यान रखना, जो भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया वो प्रमाणित है, ठीक है। क्योंकि मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, 15 साल से ज़्यादा मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन में 6 साल हो गए मुझे पूरे कंप्लीट, ठीक है। इस दिसंबर में 1 दिसंबर को 6 साल पूरे कंप्लीट हो गए ऑनलाइन में। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, कई बार आप दाएँ बाएँ किसी नोट्स में पढ़ के, किसी किताबों में पढ़ के चीज़ों पे डाउट करते हैं, क्योंकि आपने कोई चीज़ पढ़ी है पहले से, मैंने कुछ उसमें नया बता दिया। तो उस कंडीशन में आप गलती क्या कर बैठते हो कि जो चीज़ पहले से सेव है दिमाग में उसको नहीं हटा पाते। तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आपसे पूछा गया था अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताइए, 4 ऑप्शन में ये दे